हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संवैधानिक पदाधिकारी, संसदीय प्रमुख, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, न्यायिक प्रमुख, निर्वाचन आयोग एवं सचिव एवं सलाहकार के सभी करंट अफेयर्स को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संवैधानिक पदाधिकारी को, जिसका पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। वहीं अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति कौन। तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू, जो कि 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। और अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, जो कि 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इनके नाम तो याद होंगे, लेकिन इनके क्रम याद करने में कठिनाई होती होगी। तो इसलिए मैं आपको एक लिंक देता हूं जिससे आपको याद रहेगा। आप लोग याद रखेंगे कि इनका क्रम 13, 14, 15 है। अब इनमें किनका क्रम कौन सा है उसे याद करेंगे। तो हम लोग जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा नाम किसका आता। तो भारत में सबसे ज़्यादा नाम प्रधानमंत्री का आता है, इसलिए सबसे ऊपर प्रधानमंत्री को रखा जाएगा, अर्थात 15 नंबर प्रधानमंत्री को दिया गया। प्रधानमंत्री के बाद भारत में किसका नाम आता। तो प्रधानमंत्री के बाद भारत में राष्ट्रपति का नाम आता है, अर्थात 15 के बाद कौन, 14। ठीक है, 15 से नीचे 14। और राष्ट्रपति के बाद किसका नाम आता। तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का नाम आता है, अर्थात इनका 13 नंबर। तो जिससे आपको याद रहेगा कि प्रधानमंत्री का क्रम 15वां है, उपराष्ट्रपति का क्रम 13वां है और राष्ट्रपति का क्रम 14वां है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, न्यायिक प्रमुख के प्रश्नों को देखते हैं। जिसका पहला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है NV रमना। यह 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। इसे कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो हम लोग याद रखेंगे सर्वोच्च न्याय सबसे अच्छा न्याय कौन देता है। तो सबसे अच्छा न्याय राम जी देते हैं। कौन देता है, राम जी। तो राम जी से आपको याद रहेगा रमना। ठीक है, सर्वोच्च न्याय कौन देता, राम देता है, राम से रमना याद रहेगा। और इनका क्रम कैसे याद रखेगा। तो हम लोग याद रखेंगे कोई व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय कब जाता है, जब वह किसी एक मुद्दे पर अड़ जाता है। अड़ जाना से याद रहेगा अड़ता है, अड़ता से 48 आपको याद आ जाएगा। जब दो व्यक्ति एक मुद्दे पर अड़ता है तो वह अपने बात को साबित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाता है। अड़ता से आपको याद रहेगा 48। अब अगला प्रश्न है महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो भारत के महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। इसे कैसे याद रखेंगे। तो याद रखेंगे महान न्याय दिलाने वाला कौन। तो महान न्याय दिलाने वाला गोपाल है। ठीक है, कृष्ण भगवान। हम लोग जानते हैं महाभारत में क्या हुआ था, गोपाल जो है पांडवों को न्याय दिलाने के लिए पांडव के साथ थे। जिससे आपको याद रहेगा महान न्याय कौन दिलाता है। तो महान न्याय गोपाल दिलाता है। ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा वेणुगोपाल। सर्वोच्च न्याय कौन दिलाता, राम जी। और महान न्याय कौन दिलाता, तो गोपाल। अगला है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है भारत के। तो इसका उत्तर है तुषार मेहता। इसे कैसे याद रखेंगे।
तो इसे में आप देख रहे हैं यहाँ साली छुपा है, ठीक है, साली है। तो मैंने बोला कि मुझे तुम्हारी साली बहुत पसंद है, क्या तू मेरा सार बनेगा, ठीक है, साली है यहाँ छुपा हुआ। तो मैंने अपने दोस्त से बोला मुझे तुम्हारी साली बहुत पसंद है, क्या तू मेरा सार बनेगा, सार से सारू, इससे आपको याद रहेगा सार से तुषार मेहता, ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन, तुषार मेहता। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो इसका उत्तर है आदर्श कुमार गोयल। इसे कैसे याद रखेंगे, तो राष्ट्र जो है, कोई राष्ट्र जो है हरित है मतलब हरा भरा है, तो यह सबों के लिए आदर्श है क्या, ठीक है, सभी लोगों को, सभी देशों के लिए आदर्श देश है कौन, राष्ट्रीय हरित जहाँ हो, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन, तो आदर्श कुमार गोयल। अब है संसदीय प्रमुख। भारत के राज्यसभा के सभापति कौन है, तो भारत के राज्यसभा के सभापति हम लोग जानते हैं कौन रहते हैं, तो उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन है, श्री एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है राज्यसभा के उपसभापति कौन, तो राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। इसे कैसे याद रखेंगे, तो राज्यसभा का उपसभापति कौन होगा, तो जो हरि के वंश से आएगा वही राज्यसभा का उपसभापति होगा, जिससे आपको याद रहेगा राज्यसभा का उपसभापति कौन, तो हरिवंश नारायण सिंह। हरि के वंश में कौन आएगा, तो हरि के वंश में नारायण ही आएंगे, जिससे आपको याद रहेगा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। अगला प्रश्न है राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो राज्यसभा के महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी। इसे कैसे याद रखेंगे, तो सभा में राज्य किसका है, ठीक है, तो सभा में राज्य मोदी का है, ठीक है, मोदी से आपको याद रहेगा प्रमोद चंद्र मोदी। हम लोग जानते हैं राज्य में कौन सचिव है, महान सचिव, तो राज्य में आजकल मोदी का नाम काफ़ी है, जिससे आपको याद रहेगा कि राज्य जो है अभी मोदी का चल रहा है, जिससे आपको याद रहेगा राज्यसभा का महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। अब अगला प्रश्न है राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है, तो राज्यसभा के नेता विपक्ष है मल्लिका अर्जुन खड़गे। इसे कैसे याद रखेंगे, तो राज्यसभा में नेता विपक्ष क्या रहते हैं, हमेशा खड़गे रहते हैं, मतलब या तो खड़के रहते हैं मतलब गुस्से रहते हैं, या फिर हमेशा मोदी के विरुद्ध खड़े रहते हैं, जिससे आपको याद रहेगा राज्यसभा के नेता विपक्ष के कौन है, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे। अगला प्रश्न है राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन, तो राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष हैं पीयूष गोयल। इसे कैसे याद रखेंगे, राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष मतलब जिसका राज चल रहा है उसका जो नेता है वह हमेशा पिए रहता है, ठीक है, मतलब ड्रिंक किए हुए रहता, क्योंकि जान रहा है वो कि अभी हमारी ही सत्ता है, हमारा कौन बिगाड़ सकता, तो जिसे आपको याद रहेगा पीए से पीयूष गोयल। अब अगला प्रश्न है लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला। इसे कैसे याद रखेंगे, लोकसभा लोगों की सभा का अध्यक्ष, लोक मतलब हम लोग जानते हैं क्या कि लोगों की सभा, लोगों की सभा का अध्यक्ष कौन होगा, तो कोई बिरला ही हो सकता है जो कि सभी लोगों को संतुष्ट करेगा, जिससे आपको याद रहेगा बिरला से ओम बिरला। अगला प्रश्न है लोकसभा का नेता सत्ता पक्ष कौन है, तो लोकसभा का नेता सत्ता पक्ष वही होगा,
नेता विपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। इसे कैसे याद रखेंगे? तो लोकसभा में नेता विपक्ष क्या होता? हमेशा अपना धीर खो देता है, अर्थात उसके पास धीरज नाम का कोई चीज़ नहीं रहता, जिससे आपको याद रहेगा लोकसभा नेता विपक्ष कौन होंगे? अधीर रंजन चौधरी। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा का महासचिव कौन है? तो लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार सिंह। इसे कैसे याद रखेंगे? जो व्यक्ति लोकसभा का महासचिव होगा उसका उत्पल मतलब हर पल जो है उसका सुनहरा होगा, जिससे आपको याद रहेगा लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। अब है निर्वाचन आयोग से प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, जो कि 24वें क्रम के निर्वाचन आयुक्त है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं निर्वाचन मतलब क्या होता है? निर्वाचन मतलब चुनना, अर्थात चुनाव में चुनना। तो याद रखेंगे जो व्यक्ति ज़्यादा सुशील होता मतलब ज़्यादा सीधा होता है उसका निर्वाचन में हमेशा वो हार ही जाता है। क्या होता? वो हमेशा चुनाव में हार जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि निर्वाचन में आजकल बाहुबली नेता खड़े होते हैं, जिससे सुशील व्यक्ति नहीं जीत सकता, जिससे आपको याद रहेगा कि निर्वाचन आयोग सुशील चंद्रा है। ठीक है, और 2-4 कैसे याद रखेंगे? 24 तो याद रखेंगे यह जो है सुशील व्यक्ति वह मात्र 2-4 वोट से हमेशा हार जाता है, जिससे आपको याद रहेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, जो कि 24वें क्रम के निर्वाचन आयुक्त हैं। अब आइए चलते एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। पहला था राष्ट्रपति कैमे क्रम के हैं, याद कीजिए, तो आपको याद आया होगा 14वें क्रम के। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कैमे क्रम के हैं, तो यह जो है सबसे ऊपर था 15वें क्रम के। और उपराष्ट्रपति किस क्रम के हैं? आशा करता हूँ आपको याद आ रहा होगा, उपराष्ट्रपति जो है 13वें क्रम के हैं। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अर्थात सबसे सर्वोच्च न्याय कौन देता है हमें? तो सर्वोच्च न्याय राम जी देते हैं। राम जी से आपको याद आ रहा होगा रमना। और भारत के मुख्य न्यायाधीश किस क्रम के हैं अभी? तो मैंने बताया था 48। नेक्स्ट है महान्यायवादी कौन है अभी? तो महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? यहाँ साली से मैंने बनाया था, साली आ रहा होगा आपको याद, तुषार मेहता। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति कौन? तो राज्यसभा के सभापति है श्री एम वेंकैया नायडू। मैं आपको बस केवल याद करने के लिए एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, फिर आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? आशा कर रहा हूँ कि आपको याद हो रहा होगा, हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट है राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। यहाँ मैंने मोदी से याद कराया था। नेक्स्ट है राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो राज्यसभा के नेता विपक्ष है मल्लिका अर्जुन खड़गे। यहाँ खड़ा से आपको याद किया था कि राज्यसभा का नेता विपक्ष हमेशा खड़ा रहता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का नेता सत्ता पक्ष कौन है?
तो यह है पीयूष गोयल। इसे कैसे मैंने याद किया था? पीने से, ड्रिंक से, अर्थात पी यू, तुम पियो क्योंकि तुम जो है नेता सत्ता पक्ष में हूँ। अगर मैं पीऊँगा तो मुझे तुरंत पुलिस जेल में डाल देगी, जिससे आपको याद रहेगा पीयूष गोयल। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? मैंने याद कराया था लोगों का जो सभा है उसका अध्यक्ष वही कौन हो सकता? तो बिरला लोग हो सकता। बिरला से आपको याद किया था ओम बिरला, और यह 17वें क्रम के हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो इसके नेता विपक्ष है अधीर रंजन चौधरी। मैंने बताया था कि लोकसभा का जो नेता विपक्ष है वह अपना अधीर बार बार खो देता है। अधीर से याद रहेगा अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट है लोकसभा का महासचिव कौन? तो लोकसभा का महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। बताया था कि लोकसभा का जो महासचिव है वह उसका पल हमेशा उत्पल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग के मुख्य कौन है अभी? तो अभी है सुशील चंद्रा। ठीक है। मैंने कैसे याद किया था? तो मैंने बताया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं, अर्थात निर्वाचन से चुनाव, और चुनाव में कौन नहीं जीतेगा? जो सुशील व्यक्ति होगा, काफ़ी सीधा व्यक्ति होगा, जिससे आपको याद रहेगा सुशील चंद्रा। और मात्र हमेशा 2-4 वोट से ही हार जाता है। 2-4 वोट से आपको याद रहेगा 24वां क्रम के हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग। कैग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है गिरीश चंद्र मुर्मू। यहाँ कैग को आप लोग कैब बना लें। ठीक है। कैग को बना लेंगे कैब। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जब आप कैब बुक किए, तो जब आप कैब से जा रहे थे, गाड़ी काफ़ी आवाज़ कर रहा था, तो गाड़ी के ड्राइवर को आपने बोला कि आप गाड़ी में ग्रीस क्यों नहीं डालते हो। ठीक है। गाड़ी काफ़ी आवाज़ कर रहा था क्योंकि उसमें ग्रीस नहीं डाला गया था, जिससे आपको याद रहेगा गिरीश से गिरीश चंद्र मुर्मू। और यह 14 क्रम के हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जब आप कैब से जा रहे थे तो आप कितनी किलोमीटर गए? तो 14 किलोमीटर। कैब से कितनी दूर गए? 14 किलोमीटर, जिससे आपको याद रहेगा कैग के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें क्रम के हैं। नेक्स्ट है महालेखा नियंत्रक व्यय विभाग के। तो इसके अध्यक्ष है सोनाली सिंह। इसे कैसे याद रखेंगे? महालेखा मतलब बड़ा लेखा या नियंत्रण करना है क्या? 100 मतलब 100 नाली को। ठीक है। 100 नाली को, 100 को याद रखेंगे 100, 100 नाली को नियंत्रण करना है कि उसमें व्यय, जो नाली जो बना उसमें कितना खर्च आया है, जिससे आपको याद रहेगा महालेखा नियंत्रक सोनाली सिंह। नेक्स्ट है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन है? तो हम लोग जानते हैं सर्वोच्च सेनापति कौन? तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं। और आप हमें बताइए कि यह किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो आपको याद आ गया होगा, यह 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है वायुसेना के अध्यक्ष कौन? तो वायुसेना के अध्यक्ष हैं VR चौधरी। इसे कैसे याद रखेंगे? तो मोस्ट में ताव देते हुए कहिए कि VR हम लोग चौधरी हैं, हम लोग हमेशा वायु में उड़ते रहते हैं। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह वायु में जाते हैं। तो वायुसेना अध्यक्ष कौन? VR चौधरी। V मतलब VR हम लोग चौधरी हैं। ठीक है। नेक्स्ट
इसको कैसे याद रखेंगे, ये 27वें क्रम के हैं, तो आप लोग याद रखेंगे यदि तुम दोगे साथ तो हम लोग भी वायु में उड़ेंगे। यदि चौधरी जी तुम दोगे साथ तो हम लोग भी आपके साथ वायु में उड़ेंगे। तो इससे आपको याद रहेगा दोगे साथ से 27। नेक्स्ट है नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो नौसेना अध्यक्ष है आर हरि कुमार। इसे कैसे याद रखेंगे, तो नाव से याद रखेंगे। हम लोग जानते हैं नौसेना अर्थात नाव की सेना। तो नाव अर्थात पानी में जब कोई व्यक्ति गया तो क्या होगा, नाव डूबने लगेगा, तो अब उसे कौन बचाएगा, तो उसे अब हरि ही बचा सकता है, या फिर उसे अब हरि का दर्शन मतलब भगवान का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि नाव डूब गया तो वो भी डूब जाएगा और अंत में वह हरि के पास चला जाएगा। तो इससे आपको याद रहेगा नौसेना के अध्यक्ष है आर हरि कुमार, और यह 25वें क्रम के हैं। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ है नौ मतलब नो सेना, यहाँ नो मतलब नो, यहाँ सेना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही सबको 2 पंच दूंगा और मेरा विपक्षी ढेर हो जाएगा। तो नो सेना, कोई सेना की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आप खुद में इतने ताकतवर हैं कि किसी व्यक्ति को 2 पंच दे दोगे तो आपका विपक्षी ऐसे ही ढेर हो जाएगा। तो इससे आपको याद रहेगा नौसेना के जो अध्यक्ष है वह 25वें क्रम के हैं। नेक्स्ट है थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो थल सेना के अध्यक्ष है मनोज मुकुंद नरवणे। इसे कैसे याद रखेंगे, थल अर्थात जमीन और जमीन पर ही वन अर्थात जंगल होता है। तो थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे, ये आपको याद रहेगा। वन से याद रखेंगे वने, और वन से वने जैसे ही आपको याद आएगा वने से याद आ जाएगा मनोज मुकुंद नरवणे। इसे कैसे याद रखेंगे, तो जो थल सेना अध्यक्ष है वन कितने फैला है, तो 28 वर्ग किलोमीटर फैला है, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा 28 वर्ग से 28वां। नेक्स्ट है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो इसका उत्तर है एम नरवणे अर्थात मनोज मुकुंद नरवणे। इसे कैसे याद रखेंगे, तो चीफ ऑफ स्टाफ बोला कि हमारी कमेटी जो है वह वन में बनती है, ठीक है। चीफ ऑफ स्टाफ क्या बोला कि हमारी जो कमेटी है वह वन अर्थात जंगल में बनती है। इससे आपको याद रहेगा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष एम नरवणे। नेक्स्ट है महानिर्देशक सैन्य संचालक कौन, तो इसका उत्तर है जनरल परमजीत सिंह। इसे कैसे याद रखेंगे, तो सेना का संचालक किसे बनाया जाएगा, जो हमेशा जीतता हो, ठीक है, उसे ही बनाया जाएगा। तो इससे आपको याद रहेगा जीत से परमजीत सिंह। नेक्स्ट है सचिव एवं सलाहकार से प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है कि कैबिनेट सचिव के अध्यक्ष कौन है अभी, तो कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ कैबिनेट में लिखा है, कैब में जैसे ही आप बैठते हैं तो आप नेट जो है गवा देते हैं, ठीक है। कैब में नेट क्या करते हैं, आप गवा देते हैं, अर्थात कैब में क्या होता है, अच्छे से नेट नहीं आता है। तो इससे आपको याद रहेगा गवा देने से राजीव गाबा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सलाहकार कौन, तो प्रधानमंत्री के सलाहकार है अमित खरे। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री का जो सलाहकार है वह हमेशा उनके पीछे खड़ा रहता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का सलाहकार क्या होता, हमेशा उनके पीछे खड़ा रहता। खड़ा से आपको याद रहेगा अमित खरे। नेक्स्ट है
प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन? तो प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव पीके मिश्रा है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री का जो प्रधान सचिव होगा वो भी एक तरह से प्रधानमंत्री की ताकत वाला ही होगा, तो हमेशा इसलिए वो हमेशा पीके गिरा रहता है। तो प्रधानमंत्री जिसे भी प्रधान सचिव बनाएंगे वो हमेशा पीके गिरा रहता है। पीके गिरा से पीके मिश्रा आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो इसके रक्षा वित्त सचिव है गार्गी कौल। इसे कैसे याद रखेंगे? वित्त मतलब पैसा होता है और पैसा के लिए रक्षा करना है, मतलब कोई व्यक्ति आपसे पैसा छीन रहा है तो आप उसकी रक्षा के लिए पुलिस को कॉल कीजिएगा। तो वित्त की रक्षा के लिए आप क्या कीजिएगा? पुलिस को कॉल कीजिएगा, और कॉल से आपको याद रहेगा गार्गी कौल। कब? रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो गार्गी कौल। नेक्स्ट है विदेश सचिव कौन है? तो भारत के विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला, और यह कैमे क्रम के हैं? तो यह 33वें क्रम के हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? तो विदेश जब आप जाइएगा तो आप जो है काफ़ी हर्ष होइएगा, ठीक है। यदि आपको कभी विदेश जाने का मौका मिलेगा या फिर आप जब भी विदेश गए होंगे तो आपके घरों में काफ़ी खुशियाँ होगी, ठीक है। तो विदेश सचिव, विदेश से याद रहेगा हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, तो इससे आपको याद रहेगा हर्षवर्धन श्रृंगला। इसे कैसे याद रखेंगे? यह किस क्रम के हैं? तो याद रखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि आपको इतनी खुशी हुई कि आपके 32 दांत दिखने लगे और आपका एक जीभ जो है 33वां नंबर, तो खिलखिला के आप हंसे थे, तो इससे आपका 32 दांत और एक जीभ अर्थात टोटल 33 दांत दिखने लगे थे। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? अर्थात कैग। कैग को हम लोगों ने बनाया था कैब, तो आपको याद आ रहा होगा कैब क्या था? काफ़ी आवाज़ कर रहा था, इसलिए उसमें गिरीश की कमी थी, ठीक है। तो गिरीश से याद रहेगा गिरीश चंद्र मुर्मू, और कैमे क्रम के कितने किलोमीटर गए थे? तो इससे आप लोग 14 किलोमीटर गए थे, 14 से आपको याद रहेगा 14वां क्रम। नेक्स्ट है महालेखा नियंत्रक व्यय विभाग, तो ये है सोनाली सिंह। इसे कैसे याद किए थे? तो महालेखा नियंत्रक व्यय विभाग, तो व्यय विभाग को नियंत्रण किया महालेखा दिया गया कि जो 100 नाली बना है उसका आप ब्यौरा तैयार करें, जिससे आपको याद होगा महालेखा नियंत्रक सोनाली सिंह। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? मैंने बताया था वायु से कि हम लोग हमेशा VR चौधरी, हम लोग हमेशा वायुयान से घूमते हैं, ठीक है। और यह 27वें क्रम के कैसे याद किया थे? तो मैंने बोला था कि यदि चौधरी जी जब तुम दोगे मेरा साथ तो मैं भी आपके साथ वायु में घूमूंगा। दोगे साथ से 27 से आपको याद होगा। नौसेना के अध्यक्ष कौन? तो नाव पर कोई सेना गया और क्या हुआ? उसका नाव डूब गया, तो वह सेना कहाँ जाएगा? वह सेना जो है अब हरि के पास चला जाएगा, भगवान को प्यारा हो जाएगा, भगवान को अर्थात हरि को। तो इससे आपको याद होगा आर हरि कुमार। और आपसे पूछा जाएगा यह किस क्रम के हैं? तो नो सेना, मतलब नो मतलब नहीं सेना, मतलब ऐसा जगह जहाँ आपको सेना की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास खुद इतना ताकत है कि 2 पंच दोगे कि विपक्षी वहीं ढेर हो जाएगा। 2 पंच से 25 में आपको याद आ रहा होगा। नेक्स्ट है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन? आप लोग सोचिए, सही पकड़े, 1 से पकड़े थे M नरवाने। नेक्स्ट है सैन्य संचालक के महानिर्देशक कौन? सैन्य संचालक किसको बनाया जाएगा? जो हमेशा जीतेगा, जीत से याद रहेगा परमजीत सिंह। नेक्स्ट है कैबिनेट सचिव कौन है?
कैबिनेट क्या होता? कैबिनेट आप गवा देते हैं, गवा देने से राजीव गाबा याद आ रहा होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का सलाहकार कौन? तो हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री का सलाहकार क्या होता है? हमेशा उनके पीठ पीछे खड़ा रहता है ताकि जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी उन्हें वह सलाह दे सके। खड़ा से याद रहेगा अमित खरे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन? तो प्रधानमंत्री का जो प्रधान सचिव होगा उसके पास प्रधानमंत्री की तरह ताकत होगी, तो क्या होगा? वो हमेशा पीके पड़ा रहेगा। पीके से आपको याद रहेगा पीके मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव कौन? तो मैंने बताया था वित्त की रक्षा के लिए आपने क्या किया? पुलिस को कॉल किया था। कॉल से याद आ रहा होगा गार्गी कॉल। नेक्स्ट है विदेश सचिव कौन है? तो विदेश जाइए तो क्या होगा? आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। खुशी अर्थात हर्ष रहेगा। हर्षवर्धन श्रृंगला आपको याद आ गया होगा। और यह केमे क्रम के हैं। तो इतनी खुशी हुई कि आप ठहाका मारकर हंसने लगे। ठहाका में क्या हुआ था? आपके 3200 दांत दिखने लगे और एक जीव। तो टोटल कितने दांत दिखे? 33 दांत। 33 से आपको याद आएगा 33वां। नेक्स्ट प्रश्न है गृह सचिव कौन है? तो गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। इसे कैसे याद रखेंगे? तो गृह मतलब घर का, सचिव जिसे भी बनाया जाएगा वो अपने घर की रक्षा के लिए क्या किए रहेगा? तो बंदूक के लिए तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो हमेशा भाला लेकर दरवाजे पर खड़ा रहेगा कि कोई भी दुश्मन आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। भाला से याद रहेगा अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट है वित्त सचिव कौन? तो वित्त सचिव है टीवी सोमनाथन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे जब आपको वित्त सचिव बनाया गया तो इसका अनाउंसमेंट आपको टीवी पर सोमवार को दिया गया। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा टीवी पर सोमवार को यह न्यूज़ आया कि आपको वित्त सचिव बना दिया गया, या ढेर सारा वित्त मतलब पैसा दिया गया। तो आपको याद रहेगा टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट है रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव किसे बनाया जाएगा? जो अजय होगा, अर्थात जिसे कोई नहीं हरा सकता। तो रक्षा सचिव अजय कुमार। नेक्स्ट है राजस्व सचिव कौन है? तो राजस्व सचिव है तरुण बजाज। इसे कैसे याद करेंगे? तो राजस्व मतलब यदि आपको धन संपत्ति, किसी की संपत्ति मिल जाएगी तो आप क्या करेंगे? बाजा बजवाइएगा। राजस्व सचिव बना दिया जाएगा तो आप बाजा बजवाइएगा। तो बाजा से याद रहेगा तरुण बजाज। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन? तो ये तो सब जानते हैं अजीत डोभाल, इसे मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन? तो विक्रम मिश्री। इसे कैसे याद रखेंगे? तो ऊपर लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो हम लोग जानते हैं अजीत डोभाल, लेकिन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात दूसरे क्रम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन होंगे? तो क्रम से याद रहेगा विक्रम मिश्री। नेक्स्ट है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आर्थिक सलाहकार, आर्थिक मतलब पैसों के सलाहकार किसको बनाइएगा? जिसके पास अनंत रुपया होगा। ठीक है, जिसके पास अनंत रुपया होगा उसे ही आप मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाइएगा। अनंत से आपको याद रहेगा अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट है भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन? तो इसका उत्तर है के विजय राघवन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे भारत सरकार का जो मुख्य वैज्ञानिक है वह सलाह किससे लेता? तो वह सलाह राघव से अर्थात राम जी से लेता है। तो जिससे आपको याद रहेगा कि भारत सरकार का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन? तो के विजय राघवन। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसे ज़रूर शेयर करें ताकि मैं इसे मोटिवेटेड हूँ और आपके लिए
कंटिन्यू ट्रिक के साथ वीडियो लाता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।